So, hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G Center Education। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी फ्लो। ये फ्लक्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, फाई नॉट की डायरेक्शन, ये फाई नॉट फ्लक्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहां पे क्या रखा है? ओपन रखा है, और यहां पर एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? E1 इंड्यूस ईएमएफ बोल देंगे। ठीक है, E1 इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहां पर V1 और E1 के बीच में रिलेशन क्या, हम लोग क्या मान के चले? V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस E1। हमने बोला कि जैसे ही करंट यहां पर आया तो इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चाहिए कि वो फाई नॉट फ्लक्स को अपोज करे। तो चलिए, लेंज लॉ भी यहां पर क्या हो गया? जस्टिफाई हो गया। तो इस तरीके से फाई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में φ2 खड़ा है, और यहां पे इंड्यूस ईएमएफ E2 हो गया। अगर सेंस ऑफ वाइंडिंग अगर अलग होता तो यहां पर प्लस माइनस साइन भी उल्टा हो सकता था। तो इसका मतलब क्या है? इनिशियली फाइनाइट कितना था? फाई नॉट, अब वापस से क्या हो गया? फाई नॉट हो गया। ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम लग रहा है। कई बार हमने घरों में देखा होगा कि कई बार बहुत ज्यादा लोड लगाने की वजह से, कई बार फ्रिज आप किचन में हो और फ्रिज चालू किया है, तो जैसे ही फ्रिज चालू करोगे तो कई बार एक डीप इन वोल्टेज आता है, और वो डीप इन वोल्टेज कई सारे सोर्स की वजह से हो सकता है। अभी हम लोग कई सारे सोर्स हटा देते, कई सारे रीजंस हटा देते हैं, हम ये मान के किस डायरेक्शन में? जहां से जो φ2 प्रोड्यूस हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब फाई नॉट और φ1 डैश का डायरेक्शन सेम हो गया, तो φ2 प्लस φ1 डैश का फाई नॉट और φ1 डैश का डायरेक्शन सेम हो गया, तो उस वजह से दोनों को प्लस लिखा है, और φ2 क्या है? अपोज कर रहा है, तो I2, और यहां पे φ1 डैश इक्वल टू φ2, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इस वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वापस से फाइनाइट कोर के अंदर कितना फ्लक्स होगा? फाई नॉट जितना पहले था। इस वजह से कैपेसिटर भी यूज नहीं होगा, इस वजह से सारा का सारा किससे होगा? इंडक्टर से। जो भी लॉस होगा वो रेजिस्टेंस से होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजिंग, इस कोर को मैग्नेटाइज हो रहा होगा, ये कोर क्या हो रहा होगा? मैग्नेटाइज हो रहा होगा। तो इस मैग्नेटाइजेशन के लिए एक रिएक्टेंस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो यहां पर मैं बना देता हूं एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, जो कि इंडक्टर के फॉर्म में बना देता हूं, XM, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।